हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो आइए जानते हैं गुरुजी ने इस वीडियो के अंतर्गत कितने सारे उपाय बताए हैं। पहला उपाय है कि प्रदोष 26 प्रदोष का फल हम किस तरीके से एक दिन में पा सकते हैं। मंदिर से मिले हुए फूल को हमें कहाँ रखना चाहिए सर्वप्रथम, जिससे हमारे धन में वृद्धि हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से किस फल की प्राप्ति होती है, और चलिए चलते हैं गुरुजी के मुखारबिंद से सुनने के लिए। कथा सुनो, चाहे मंदिर जाओ, चाहे गुरु के दरवाजे पर जाओ, चाहे तुलसी जी में जल चढ़ाओ, चाहे बेलपत्री के वृक्ष की पूजन करो, चाहे घर में ठाकुर जी की सेवा करो, चाहे मंदिर में बैठकर सेवा करो। जिस समय पर आप भगवान की भक्ति में जुड़े हो, लगे हो, उस समय पर तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। क्या आपको पता है जो कार्य मन से खुशी से किया जाता है वही कार्य सफल और अच्छा होता है। इसीलिए पूजा सदैव अच्छे मन से करनी चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 26 प्रदोष का फल एक क्षण में प्राप्त हो जाता है। तब कहा, जिस दिन प्रदोष का दिन और प्रदोष काल में आप अपने घर से जल और एक हाथ में घी का भरा हुआ दीप लेकर जिस दिन शंकर के मंदिर में जाते हो, शंकर को जल चढ़ाकर हाथ का स्पर्श जलाधारी पर कर शिव मंदिर में दीप प्रज्वलित कर देते हो, 26 प्रदोष का पुण्य फल उसी क्षण प्राप्त हो। किसी भी दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मना किया जाता है, मगर प्रदोष के दिन यदि एक लोटा जल और दिया संध्या के समय, प्रदोष काल के समय यदि शिवालय में जाकर अर्पण कर दे और जला दिया जाए तो फिर आपको तो पता ही है किस बात का फल मिलता है। आप अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, प्रतिदिन आपके मुख से 11 बार 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र निकल रहा है, भले काम करते करते। वैसे तो मंत्र जाप और नाम जाप की महिमा बहुत ही प्यारी है। जो भी कार्य अटक रहा है, नहीं हो रहा, यदि कोई मंत्र जाप करता है, उसका मुख देखकर अगर आप जाते हैं तो आपका कार्य अवश्य ही पूर्ण होगा। जिंदगी आप शिवलिंग पे कितना भी पानी घोल लेना, शंकर कभी प्रकट नहीं होंगे। सावन महीने जाके कितना भी अभिषेक कर लेना, शिव प्रकट नहीं होंगे। शंकर को 5 जगह जल चढ़ता है। पहला गणेश के स्थान पर जहाँ से पानी बहता है वहाँ, दूसरा कार्तिकेय के स्थान, तीसरा कटी भाग, चौथा शंकर जी के शिवलिंग और 5वां जलाधारी में जल को समर्पित कर। शिवलिंग पर केवल शिवजी ही नहीं, उनका पूरा परिवार निवास करता है। इसलिए सभी पर जल अर्पण करके ही भोले बाबा को जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भोले बाबा घर के मुखिया जो हैं। तो कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए? मंदिर से कोई पंडित जी आपको फूल दे देता है, उस फूल को सबसे पहले कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए? मंदिर गए, पंडित जी खुश हो गए, ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए, उन्होंने मंदिर में से तुम्हें फूल उठाकर दे दिया। इस फूल को कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए? शिव महापुराण में, लिंग पुराण में, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में पुष्प का भी वर्णन है कि मंदिर से मिला हुआ पुष्प नैनों से लगाकर, हृदय से लगाकर। यदि गुरुजी के उपाय अच्छे लग रहे हों, चैनल को पहली बार विजिट किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रदोष काल के समय पर बट वृक्ष के नीचे दिया लगाया जाता है। बट वृक्ष के नीचे लौंग का मात्र भोग रख दिया जाता है। लौंग मात्र, अगर बट वृक्ष के नीचे दिया लगाकर एक लौंग का जल या लौंग भगवान बटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है, तो ये निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा, वो कर्जा चूकेगा जरूर, और कहीं ना कहीं से लक्ष्मी की व्यवस्था देवादिदेव महादेव करेंगे। एक पत्र आया है, किसी कर्जे को चूकने वाला एक पत्र, किसी ने अपना फोटो भी भेजा दे। यदि आप भी कर्जे से परेशान हैं तो यह उपाय करके अवश्य देखिएगा, क्योंकि जिसने यह उपाय किया है उसका कर्जा समाप्त अब हमेशा हुआ है। दुनिया का कितना भी दरिद्र व्यक्ति हो, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसका कभी व्यापार चलता ही नहीं हो, उसने 50 बार बदल के देख लिया, बेटा बेटी का संबंध करने जा रहे हैं पर हो ही नहीं रहा। प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बार जाकर नमन करना, और प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर में दिया लगाना, ये 2 चीजें अगर वो 3 महीना भी लगातार कर ले तो उसके जीवन में कभी कोई समस्या आ ही नहीं सकती।
आशा करती हूँ आज के बताए हुए उपाय आपको अच्छे लगे होंगे और अपने जीवन में उतारने की कोशिश ज़रूर करेंगे। यदि पहली बार इस चैनल को विजिट किया, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। जो शिव जी के भक्त हैं वो कंजूसी नहीं किया करते।